आपने अपनी क्लास में देखा होगा कि सब्ट्रैक्शन से बच्चों को बहुत डर लगता है। अगर उनको चूज़ करने बोलेंगे ना, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, तो देखिए बच्चे क्या चूज़ करते हैं। एडिशन अच्छा लगता है या सब्सट्रैक्शन? एडिशन। एडिशन, थैंक यू। तो काफ़ी बच्चों को सब्ट्रैक्शन से डर लगता है। आज के वीडियो में देखेंगे कि अपने स्टूडेंट्स ने सब्ट्रैक्शन के डर को कैसे हटा सकते हैं। मैथ स्टोरीज बहुत पावरफुल होती हैं। बच्चों को सब्ट्रैक्शन से डर क्यों लगता है, इसको एक स्टोरी से समझते हैं। बचपन में मेरी मम्मी ने मुझे दुकान भेजा ब्रेड खरीदने के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि पहली बार दुकान जा रही थी और चॉकलेट्स, बिस्किट्स और चिप्स देख के मुझे बड़ा मज़ा आता था। मम्मी ने मुझे 30 रुपीज़ दिए, 2 10 के नोट और 2 5 के सिक्के। मैंने दुकान जाके अंकल से पूछा कि अंकल ब्रेड कितने की है, तो अंकल ने बताया कि 17 रुपीज़। तो मैं कंफ्यूज हो गई। मुझे लगा अगर मैं 10 का नोट और 5 का सिक्का देती हूँ तो 17 से कम है, लेकिन अगर मैं 2 10 के नोट देती हूँ तो 17 से ज़्यादा हो जाएगा। मैं कुछ 7-8 साल की होंगी, क्लास 2 में थी, क्लास टॉपर थी और मैथ में भी पूरे नंबर आते थे। लेकिन मैथ क्लास में जो भी सीखा था ना, वो रियल लाइफ में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पा रही थी मैं। मेरी नंबर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं थी, मुझे 30 में 17 को ढूंढना नहीं आ रहा था। तो अंकल ने मेरे कंफ्यूज से चेहरे को देख के बोला, बेटा कितने रुपए लाए हो? तो मैंने अपनी मुट्ठी खोल के दिखाई, तो उन्होंने मुझसे 2 10 के नोट ले लिए। मैं घबरा गई, मुझे लगा अंकल ने मुझसे ज़्यादा पैसे ले लिए, लेकिन तभी उन्होंने मुझे एक 2 का सिक्का और 1 रुपये लौटाए। तो मुझे समझ में आया कि मैथ क्लास में जो मैंने सब्ट्रैक्शन सीखा था उसका ये मतलब होता है। मैं इतना खुश हो गई, मैंने वो पैसे लिए और मैं घर की तरफ भाग चली। तभी पीछे से अंकल ने ज़ोर से चिल्लाया, बोला बेटा ब्रेड तो लेके जाओ। मैं अपनी एक्साइटमेंट में ब्रेड को लेना ही भूल गई थी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मेरी तरह हाल ही होता है। हमें लगता है कि जो हम मैथ पढ़ते हैं वो खाली क्लासरूम तक सीमित है और खाली टेक्स्ट बुक्स में होती है। और दूसरा कि मैथ के नाम पे हमारे दिमाग में खूब सारे सिंबल्स और चिन्ह भरे हुए रहते हैं। अब मान लीजिए 17, मेरे दिमाग में कैसा था, खाली 1 और 7। 17 को देखने का और कोई तरीका ही नहीं आता था मुझे। ब्रेड खरीदने की ये जो सारी कहानी थी, इसका अगर एक मैथ इक्वेशन लिखा जाए ना, तो क्या लिखेंगे? 30 माइनस 17 इक्वल टू 13। लेकिन आपने खुद ही देखा, इतना आसान नहीं था। हमने कितने सारे चीज़ें ट्राई करी और लास्ट में तो 20 माइनस 17 करना पड़ा। हम जब स्टूडेंट्स को बिना कॉन्टेक्स्ट के, बिना कहानी के, जब एक इक्वेशन के बाद दूसरा इक्वेशन याद करने को बोलते हैं या सीखने के लिए बोलते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं, ये इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं और स्टूडेंट के लिए बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट होता जाता है। हमारे स्टूडेंट के दिमाग में मैथ इतनी एब्स्ट्रैक्ट बन के बैठी है ना, उसको हम पलट देंगे। बहुत ही आसान है। चलो आज ही शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ नंबर 14। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कैसे स्टोर्ड होगा? एक नंबर 1 और एक 4, ये लिखा होगा बस उनके दिमाग में कहीं पर। अब इसको पलट देंगे। आप अपने स्टूडेंट्स को बोलिए कि उनकी पसंदीदा चीज़ कोई भी हो, चाहे चॉकलेट्स हो, चाहे कार्स हो, जिस बच्चे को जिस चीज़ का शौक हो। अब जब भी आपके स्टूडेंट्स कोई नंबर सोचेंगे तो वो सोचेंगे कि मेरे पास 14 कार्स हैं या 14 टॉफ़ीज़ हैं या 14 लड्डूज़ हैं। 14 को देखने के बहुत तरीके हैं। आप उसको 10 टॉफ़ीज़ प्लस 4 टॉफ़ीज़ की तरह देख सकते हैं, या फिर 7 टॉफ़ीज़ और 7 टॉफ़ीज़ की तरह देख सकते हैं। नंबरों को इस तरह से तोड़ तोड़ के देखना नंबर ऑपरेशंस की नींव है। ऐसे करने से एडिशन कितना आसान हो गया था ना। अब देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन भी इससे कितना मजेदार बन जाएगा। सब्ट्रैक्शन को समझने से पहले उसका जो गहरा रिश्ता एडिशन के साथ है ना, पहले हम उसको समझेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही चीज़ के दो पहलू हैं, और वो चीज़ है चेंज या बदलाव। चेंज 2 तरह के हो सकते हैं, या तो क्वांटिटी बढ़ सकती है जिसमें हम एडिशन का इस्तेमाल करते हैं, या क्वांटिटी घट सकती है जिसमें हम सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अपने स्टूडेंट्स में इसी समझ को हमें बढ़ाना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिलेशनशिप समझाने के लिए हम नंबर बॉन्ड्स इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं नंबर बॉन्ड्स क्या है। तो ये जो 5, 3 और 2 का रिश्ता है कि 2 और 3 मिला के 5 बनता है, 5 में से 2 हटा लें तो 3 बचेगा, 5 में से 3 हटा लें तो 2 बचेगा। इस चीज़ को नंबर बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। सब्ट्रैक्शन को इतने मज़ेदार तरीके से कराएंगे ना कि डर बहुत दूर भाग जाएगा। इसको हम 3 स्टेजेस में करेंगे। पहला स्टेज है नंबर बॉन्ड्स सीखना। हम 1 से लेकर 20 तक के जितने नंबर्स हैं ना, उनके नंबर बॉन्ड्स अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। इससे एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों का रिलेशनशिप बनते हुए स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझेंगे। दूसरी चीज़ जो हम करेंगे वो है अपने स्टूडेंट्स का ध्यान इस चीज़ पे लेके आना, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, लार्ज क्वांटिटी से लार्ज क्वांटिटी हटा दी तो जो बचेगा वो छोटा होगा। लार्ज क्वांटिटी से अगर बहुत ही छोटी क्वांटिटी निकाली है तो भी जो बचेगा वो लार्ज होगा। इस तरह के रिलेशनशिप्स के साथ खिलवाएंगे हम बच्चों को।
तीसरी चीज़ जो हम करेंगे वो है अपने स्टूडेंट्स का एस्टिमेशन पे काम करवाएंगे हम। जब नंबर बॉन्ड्स के साथ स्टूडेंट्स सीखेंगे तो एस्टिमेट भी बहुत अच्छे से करते हैं, वो भी हम सीखेंगे। मैथ में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं और जब हम अपने स्टूडेंट्स को नंबर बॉन्ड सिखाएंगे तो हम चाहते हैं कि वो ये पैटर्न्स देखें और उसके ऊपर अपनी नेक्स्ट नॉलेज बिल्ड करें। हम नहीं चाहते कि वो मल्टीप्लिकेशन टेबल की तरह ये भी सारे रट लें। तो रखिए अपना 10 फ्रेम और उसमें फॉर्म भर दीजिए। तो 3 + 3 6 देता है, ये ज़्यादातर बच्चों को मालूम है। इसमें एक और जोड़ देते हैं तो अब बन गया 7। स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि 4 + 3 7 देता है। अब बिना क्वांटिटी चेंज किए नीचे से एक ऊपर रख दीजिए, तो अब 5 + 2 भी 7 देगा। तो 7 के नंबर बॉन्ड्स वो इस तरह से सीख सकते हैं। अब 7 में से अगर 2 हटा लिया तो कितना बचेगा, 7 में से 5 हटा लिया तो कितना बचेगा, या फिर 7 में से 3 हटा लिया तो कितना बचेगा, 7 में से 4 हटा लिया तो कितना बचेगा। नंबर बॉन्ड सिखाते समय टीचर्स या पेरेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल की तरह इसको रटवा देते हैं। ऐसा ना करें, नंबर बॉन्ड्स को समझाते हुए इस तरह से पढ़ा सकते हैं। जब आप बच्चे को 3 + 4 करने बोलते हैं तो काफ़ी बच्चे उंगलियों पे काउंट करते हैं। वो है स्टेज 1, वो बेसिक स्टेज है। हमें अपने स्टूडेंट्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को स्ट्रैटेजीज लगाना आराम से आ जाए। जैसे कि आप जब बोलें 3 + 4 कितना होगा, तो स्टूडेंट्स देखें कि 3 + 3 तो 6 होता है, तो 3 + 4 7 होगा। तो इसमें उन्होंने उंगलियों पे काउंट नहीं किया, उन्होंने एक प्रायर इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके नई इन्फॉर्मेशन निकाली। तो ये हो गया स्ट्रैटेजी लगाना स्टेज 2। हमें अपने स्टूडेंट्स को इसके बाद स्टेज 3 पे लेके जाना है, जहाँ पे जब आप उनसे बोलो कि 3 + 4 तो सीधे बोल दे 7। आप पूछो कैसे किया तो बोले कि मुझे पता है, आई जस्ट नो इट। ये आई जस्ट नो इट वाले स्टेज पे हमें अपने स्टूडेंट्स को पहुँचाना है, क्योंकि यहाँ से फिर मैथ आसान हो जाएगी। तो बिल्ड करते हुए कराएं। बच्चे ने अभी देखा कि 4 + 3 7 होता है, अब एक और फॉर्म ऐड कर दीजिए, तो 4 + 4 कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब जिस तरह से ये 10 फ्रेम में रखा है, बच्चा कहीं से ये भी देख रहा है कि 4 का डबल होता है 8। 2 बार 4 मिलाने से 8 बनता है। अब बस बिना क्वांटिटी चेंज किए नीचे से एक ऊपर रख दीजिए। अब ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 3। तो स्टूडेंट ने ये भी देखा कि 3, 5 और 8 का जो नंबर बॉन्ड है, 8 में से 5 हटाएंगे तो 3 बचेगा, या 8 में से 3 हटाएंगे तो 5 बचेगा। अब बिल्ड करते हुए 9 को देखिए। 9 को करने का एक इंटरेस्टिंग तरीका दिखाते हैं। अब स्टूडेंट्स को पता है कि 5 + 5 10 होता है। अब इसमें से एक हटा लीजिए, तो स्टूडेंट क्या देखेगा कि 5 + 4 9 होता है। अब बिना क्वांटिटी चेंज किए नीचे से के ऊपर ले जाइए, तो 6 + 3 भी 9 देगा। इसका नंबर बॉन्ड बच्चों को एक्सप्लोर करने दीजिए। 11 से 20 तक के नंबर्स को जब हम कराएंगे तो ध्यान रखें बिल्ड कराते हुए कराएं। सो 11 को 10 से बिल्ड कराएंगे, तो पहले अपना 10 फ्रेम लीजिए, उसमें सारे फॉर्म भर दीजिए, एक फॉर्म और रख दीजिए वहाँ पे। अब स्टूडेंट्स देखेगा कि 6 + 5 11 होता है। अब नीचे से एक फॉर्म ऊपर करके वो वाली एक्सरसाइज पूरी करके स्टूडेंट को 11 के अलग अलग नंबर बॉन्ड्स एक्सप्लोर करने दीजिए। अब आ जाते हैं नंबर 15 पे। जैसे कि स्टूडेंट्स को मालूम हो कि 7 और 7 14 देता है ना, 7 का डबल 14 होता है। अब आप एक और ऊपर जोड़ दीजिए, तो 8 + 7 15 देगा। तो इस तरह से बिल्ड करते हुए स्टूडेंट्स को कराइए। 11 से लेकर 20 तक के भी सारे नंबर का नंबर बॉन्ड कराइए। नंबर बॉन्ड्स की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। इसकी अगर आप वर्कशीट्स बनाएंगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, प्लीज़ ऐसा ना करें। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल दिखाती हूँ। इसको बोलते हैं नंबर ट्रीज या नंबर पिरामिड्स बोलते हैं। आप अपना खुद का कोई भी इंटरेस्टिंग नाम दे सकते हैं। नंबर ट्रीज नंबर बॉन्ड की तरह ही दिखते हैं। नीचे के 2 नंबरों को जोड़ के ऊपर का नंबर मिलता है। इसमें आप लेवल्स भी ऐड कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि नीचे के 2 नंबरों को जोड़ के ऊपर का नंबर मिलता है। अब इसमें भी आप शुरू में इजी दे सकते हैं, जहाँ पे खाली उनको ऐड करके नंबर मिल जाए। उसके बाद आप थोड़ा सा डिफिकल्ट कर सकते हैं, जहाँ पे नीचे के लेयर्स में से भी कुछ नंबर हटा दीजिए, तो दे विल बी फोर्स टू सबट्रैक्ट। और इस तरह से नंबर पजल्स बनाइए कि समटाइम्स उनको ऊपर से सॉल्व करते हुए नीचे आना पड़े, या फिर नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर जाना पड़े। पजल सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को बहुत मज़ा आएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको एक और तरीका पजल बताती हूँ जो स्टूडेंट्स को करने में बहुत मज़ा आएगा। इनका नाम है टोटल डिफरेंस पजल्स। इसमें 2 नंबर होते हैं और इनको जोड़ के जो भी टोटल आता है वो ऊपर लिखा जाता है, और इनका जो डिफरेंस होता है वो नीचे लिखा जाता है। अब ये इंटरेस्टिंग कब बन जाता है, जब आप इसमें से एक नंबर हटा देते हैं, खाली उसका टोटल रख देते हैं, या फिर नंबर हटा के खाली उसका डिफरेंस बताते हैं। अब स्टूडेंट्स सोचने पे मजबूर हो जाता है। आप खुद ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत मज़ा आएगा।
तो आप खुद देखिए, इन पजल्स को करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना। अब इसी की जगह अगर आपको बोरिंग वर्कशीट करनी पड़ती तो आपको भी मैथ बहुत बोरिंग लगती। एक बार ये नंबर बॉन्ड्स जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना आपने, तब आप स्टूडेंट्स को सेकंड स्टेज पे लेके आइए सब्ट्रैक्शन की, जहाँ पे उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जब किसी क्वांटिटी में से एक दूसरी क्वांटिटी हटाई जाती है, तब जो बचता है, ये तीनों चीज़ों का रिलेशनशिप वो देख सके। जैसे कि अब देखिए सामने आपके कुछ 46 राजमा पड़े हैं, है ना। अब इसमें से अगर मैं छोटी क्वांटिटी जैसे 5 ही हटाऊं, तो जो बचेगा वो कितना सारा है अभी भी, है ना। इसमें से अगर मैं मान लीजिए आधा, ऑलमोस्ट आधा 20 हटा दूं, तो कितना बचेगा, है ना, आधा कुछ बचेगा। अब इसमें से अगर मैं बहुत सारा हटा लेती हूँ तो जो बचेगा वो बहुत कम है। तो सब्ट्रैक्शन में ये रिलेशनशिप स्टूडेंट्स को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेज 3 एस्टिमेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप अपने स्टूडेंट्स को अब सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि 17 में से 3 हटाएंगे तो 10 से ज़्यादा होगा या कम। पहले इस तरह के सवालों से आप स्टार्ट कीजिए। 17 में से 15 हटा लेंगे तो जो बचेगा वो 5 से ज़्यादा होगा या कम। हमें सब्ट्रैक्शन के प्रोसीजर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि स्टूडेंट्स प्रोसीजर सीखें। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स स्टेप अप करें, वो स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करें, वो फिंगर काउंटिंग से हट के स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करें, वो एस्टिमेट कर पाएंगे जो बचा होगा वो ज़्यादा होगा, कम होगा या किस रेंज में आएगा। हमें ये स्किल्स बिल्ड करनी है, बिकॉज आगे जाके उनको यही काम में आएगा। अगले एपिसोड में सब्ट्रैक्शन का बाकी सफर तय करेंगे, जिसमें स्कूल में सिखाए जाने वाले सब्ट्रैक्शन के प्रोसीजर को हम अच्छे से समझेंगे, कैरी की जरूरत क्यों पड़ती है, 2 और 3 डिजिट सब्ट्रैक्शन इतने बढ़िया तरीके से समझाएंगे ना कि स्टूडेंट्स उसके बाद 4 डिजिट से ऊपर के नंबर अपने आप ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे।